चलिए सीधे सीधे श्लोक नंबर 125 में, यानी छठी अध्याय चल रही है, संलेखना का प्रकरण चल रहा है और उसमें 125 नंबर का श्लोक है। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयान् महाव्रत मामरणस्थायिनिः शेषम् जो किया कराया अनुमोदा ऐसे समस्त भी पापों को छल कपट रहित आलोचन विधि करिए सब ही निज दोषों की पुनरपि जीवन पर्यंत पांच पापों का पूर्ण त्याग करो और पंच महाव्रत धारण कर निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त करो। ये श्रावकाचार ग्रंथ है और इसमें 12 व्रतों के पश्चात अलग से संलेखना का प्रकरण आचार्य देव ने इसलिए लिया है कि श्रावक भी गृहस्थ में रह करके संलेखना को धारण करके समाधि मरण को कर सकता है। तो इसमें कहा आलोच्य सर्वमेनः, यानी सभी प्रकार के पापों की या दोषों की आलोचना अच्छी तरह से करके कृतकारित मनुमतम च निर्व्याजम, कृतकारित अनुमोदना से सहित होकर के और निर्व्याजम माने निश्चल निष्कपट होकर के अपने सारे दोषों को भगवान के सामने या फिर यदि कोई गुरु के सानिध्य में आपने संलेखना व्रत को धारण किया है तो उन गुरु के सामने अपने सारे दोषों को कह करके एकदम निश्चिंत निर्विकल्प हो जाएं और आरोप ये महाव्रतों का फिर शक्ति है तो महाव्रतों का भी अपने ऊपर आरोपण कराएं। अर्थात जीवन भर गृहस्थ धर्म का परिपालन किया और जीवन के अंत काल में ये चिंतन करें कि मुझे जरूर पिच्छिका हाथ में आ जाए, महाव्रतों को मैं धारण कर लूं। इस प्रकार से सोच करके जीवन भर के लिए पांचों पापों का त्याग कर देना होता है और 5 पाप का पूरी तरह त्याग कर दिया तो 5 महाव्रत हो जाते हैं और वस्त्र उतर जाते हैं तो नग्न दिगंबर अवस्था हो करके निःशेषम संपूर्ण पापों का त्याग करके और मुनि बन जाना चाहिए। अर्थात जो लोग मुनि भी नहीं बनते हैं तो तमाम सैया वगैरह का त्याग कर देते हैं। तो चूंकि संलेखना की ओर अग्रसर होना है इसलिए गृहस्थ के लिए भी संबोधन किया है, आप संलेखना धारण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः स्नेह शोक भय प्रीति मन की कालुषता भी तज के निज बल उत्साह प्रकट करके मन को प्रसन्न करिए श्रुति से। यह निज आगम ही अमृत है जो अमृत है जो अतिशय तृप्ति करता है, पुष्टि तुष्टि करके पुनरपि इस मृत्यु को भी हरता है। बार बार जन्म न लेना पड़े, बार बार मरण ना करना पड़े, ऐसी जन्म मृत्यु को हरण करने वाले संलेखना को आचार्य देव ने वर्णित किया। तो इसमें कहा शोकम भयम अवसादम, शोक को, भय को, स्नेह को, अरति को और मन की कलुषता को पूर्णतया छोड़ देवे, यानी मन को बिल्कुल निर्विकल्प करना है, मन को एकदम शांत करना है, मन के अंदर पूर्ण समता को प्रकट कर लेना है। तो उसके लिए कहा कि इन चीज़ों को
छोड़ करके और अपने सत्वोत्साहम उदीर्यचा और अपने धैर्य को, उत्साह को खूब अच्छा उदीर्य प्रकट करके, यानी कि उत्साह हो मन के अंदर। ये नहीं कि अब तो मैं संसार से जा रहा हूँ, अब तो मुझे जाना ही है, तो बड़े अनुत्साहित भाव से नहीं, उत्साहित भाव से कि मेरी आत्मा का तो कल्याण हो रहा है और मैं सभी पापों को, सारी कलुषताओं को छोड़ करके अब आत्मा के समीप आ रहा हूँ। तो ऐसे समय में क्या करना है? मना प्रसाद्यम श्रुतई अमृतई, शास्त्र के ज्ञान के अमृत से प्रसाद्यम, खुश होकर के खूब अमृत पान करते हुए, यानी जब भोजन भी छूट जाता है तो ज्ञान का अमृत मिलता है। और साथ वाले लोग इतने अच्छे धैर्यशील होना चाहिए कि उस संलेखनारत प्राणी को अच्छे अच्छे शास्त्रों को सुना करके, कहानियाँ सुना करके और अच्छे अच्छे पाठ जो उसे पसंद हैं, सम्य शिखर आदि तीर्थों की वंदना सुना करके, उनको याद करा करके और मन को उनके प्रसन्न रखें। क्योंकि जिन वचन एक अमृत का काम करते हैं, जिन वचन परमौषधि का काम करते हैं, परमामृत का काम करते हैं, उसके द्वारा अतिशय तृप्ति, पुष्टि और तुष्टि दे करके पुनः मृत्यु को भी ये नष्ट कर देता है। शास्त्र की औषधि ऐसी है कि वैद्य की, डॉक्टर की औषधि से तो शरीर के रोग नष्ट होते हैं, शास्त्र की औषधि गुरु के वचनामृत का पान करके आत्मा मृत्यु को भी जीत लेता है और मृत्युंजयी बन जाता है। आज इसी मृत्युंजयी पद को प्राप्त करने के लिए संत जन इस पंचम काल के अंदर भी दुरूह तपस्या करते हैं। तो महानुभाव, इन संतों की तपस्या में, उनकी साधना में हमेशा साधक बने और स्वयं भी ये भावना भाएं कि जब भी मेरा अंतिम समय आए, नमोकार महामंत्र मेरे कान के अंदर पड़े, गुरुओं का सानिध्य मुझे प्राप्त हो और मैं भी एक दिन मृत्युंजयी बन सकूं। तो आज के रत्नकरण शावकाचार्य के स्वाध्याय का यही सार समझना। 6ठी अध्याय संलेखना की चल रही है। 12 व्रतों को पालन करने के बाद श्रावक इतना अच्छा सदाचारी, सदाचरण वाला हो जाता है कि वो अपनी कषायों को भी मंद करके और समता प्रणति को रख करके संलेखना की ओर अग्रसर होने के लिए अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। ऐसी तैयारी आप सबको भी कर लेना है और रत्नकरण शावकाचार्य के स्वाध्याय को करके एक एक अक्षर को आत्मसात करने का पुरुषार्थ करना है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा दे तू ढो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दास सांगमयी जिनवाणी माता की जय, जिनवाणी की प्रतिमूर्ति गणी ज्ञानमती माता जी की जय।